देखिए, महात्मा गांधी जी का हॉरोस्कोप डिस्कस करने के लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज़ जिस पर्सनैलिटी की हमें सारी लाइफ डिटेल्स पता हों, उनका हॉरोस्कोप बनाना, टैली करना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। आज मैं उसी प्रक्रिया से आपको इनका सर्वतोभद्र और इनके मृत्यु के समय तक लेकर जाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ये आप सामने देख रहे हैं उनका D1 चार्ट और उनका चंद्र साइन है कैंसर। और ये रही उनकी चंद्र कुंडली, राइट। एंड ये रहा उनका सर्वतोभद्र चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उनका जन्म तारा, कर्म तारा, समुदय का, संगति, जाति, नय धन, देश। और अभी इसी की मदद से मैं आपको लेकर जाऊंगा इनकी मृत्यु के समय तक। मैं मेजरली आपको सर्वतोभद्र चक्र के बारे में ही बताऊंगा और इसको कैसे एनालाइज करते हैं केवल उसी के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको भी आपका विश्लेषण अच्छे से चाहिए देन जस्ट डीएम मी। मेरा जन्म हुआ है तो उस नक्षत्र में मेरी वासना बहुत गहरी घुसी हुई है, या कह लो मेरे अस्तित्व की परछाई है उस नक्षत्र में। तो जब जब प्रतापी ग्रह उस नक्षत्र पर से होकर गुजरेंगे और अगर लाइक विद कोइंसिडेंस अगर उसकी दशा अंतरदशा चल रही हुई, तो जिस वासना से मेरा जन्म हुआ है वो वासना मेरे सामने प्रबल होकर मेरी ज़िंदगी में प्रगट्य हो जाएगी। तो अभी उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होती है। यदि प्रताप की बात करें तो शनि जैसा प्रताप किसी भी और ग्रह में नहीं है। तो जन्म नक्षत्र पर से जब जब शनि गुजरेंगे तब तब मैंने उनका सर्वतोभद्र बनाना है और देखना है कि क्या क्या हुआ। तो ये व्याख्या है उनके जन्म से 19 साल बाद की, द ईयर 1888, जब शनि उनके अश्लेषा नक्षत्र के ऊपर थे। अगर मैं इस पर वेधा देखूं तो वेधा गुरु का है, चंद्र का है, यानी कि दिस इज़ अ गुड टाइम। कोई ख़राब समय नहीं बोल सकते चाहे जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि है, राइट। और एक और कंफर्मेशन ले लेते हैं, जैसे भरणी नक्षत्र है। भरणी इनके ताराओं में से वैनाशिका नक्षत्र है। तो क्या वैनाशिका के ऊपर किसी का वेधा है? चंद्र का है, गुरु का है। चलो चंद्र का नहीं मानते बिकॉज वो अगले नक्षत्र में बिल्कुल जल्दी जल्दी चला जाता है, लेकिन गुरु का वेधा पूरे साल बना रहा। और इट्स अ गुड टाइम, यानी कि इस समय के आसपास क्या हुआ था, गांधी जी लंदन गए थे, राइट। तो कुछ ऐसा ख़राब नहीं है चाहे जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि बैठा है। वहाँ से यदि मैं गोचर एक कुंडली देखूँ इनकी, तो गोचर कुंडली में शनि दूसरे घर में है चंद्र के साथ, यानी लग्नेश के साथ इन द ट्रांजिट चार्ट। तो कुछ ज़्यादा ख़राब तो नहीं है ये, कुछ घटना को दर्शा भी नहीं रहा है जो कि प्राणों पर संकट ला सके। लगन पर राहु है और राहु पुष्य में है, और पुष्य इनका कोई कार्डिनल नक्षत्र नहीं है। अगली बार शनि को यदि मैंने इसी नक्षत्र में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शनि 28 नक्षत्रों का जो रमण है वो 30 सालों में पूरा करते हैं। तो जो अगला साल बनता है जब शनि बिल्कुल यहीं पर होंगे, वो बनता है 1917। तो 2 अक्टूबर 1917 को शनि यहीं थे मंगल के साथ। अब ये जो एरा है ये कैसा था? जन्म नक्षत्र के ऊपर इतने प्रतापी ग्रह शनि मंगल आ गए, शनि मंगल आ गए। और दशाओं में तब गांधी जी की जो दशा चल रही थी वो 1917-18 में, ये देखिए मंगल में शनि चल रहे थे। अब जो ग्रह इतनी क्लोज युति बनाकर इनके लगन पर बैठ गए हैं, इनके चंद्र कुंडली के लगन पर, इनके अस्तित्व पर, इनके अहंकार पर बैठ गए हैं, और वहाँ से इनके जन्म तारा के ऊपर बैठ गए हैं जिसके अधीन इनका जन्म हुआ है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे नेचर में जिस कारण इनका जन्म हुआ है वो कारण फलीभूत हो गया है। क्योंकि जितना प्रचंड ग्रह आपके जन्म नक्षत्र से होकर गुजरेगा वो आपके अस्तित्व के होने को, आपके अस्तित्व की होंद को कर्ता में ला देगा, जिस कारण से आपका जन्म हुआ है, क्यों जन्म हुआ है, वो प्रताप एकदम निकल कर सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं
1970 से 18 में गांधी जी ने ये 3 बहुत बड़े काम किए। मैंने कहा था जिस पर्सनैलिटी का जिस तारा के अधीन जन्म हुआ है और जब उस तारे से कोई बहुत प्रतापी प्रचंड ग्रह निकले, और ख़ास करके गांधी जी के केस में तो उनकी दशा भी चल रही थी। शनि में मंगल में शनि चल रहा है और वो जन्म नक्षत्र के ऊपर आकर भी बैठा है। तो पूर्णतः जो कारण है जन्म का वो फलीभूत हो जाता है, कर्ता में आ जाता है। तो देखिए चंपारण मूवमेंट है ना, ये सब तो आज की जो हिस्ट्री की किताबें होती हैं सीबीएसई बोर्ड में, आज भी इन सब मोमेंट्स का वर्णन किया जाता है। तो ये जो पीरियड था ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा था गांधी जी के लिए। बात कर ली जाए प्राणों पर संकट की, तो अब भी वो इस स्थिति से कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, बिकॉज विनाशिका नक्षत्र के ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह का वेधा नहीं है, ना ही जन्म नक्षत्र पर है, ना ही कुछ और है। केवल जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि मंगल है और उनकी दशा भी चल रही है शनि मंगल में शनि की। अब बात कर लेते हैं 30 जनवरी 1948 की, जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दिन जो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसमें से धनिष्ठा संघाती है, तो इसके ऊपर केतु का वेधा है। उस समय गांधी जी की गुरु में केतु की दशा चल रही थी और केतु उनके संघाती नक्षत्र के ऊपर वेधा डाल रहा था। जन्म नक्षत्र के ऊपर वक्री शनि और माघा का वक्री मंगल उनके वैनाशिका नक्षत्र के ऊपर वेधा डाल रहा था, और वैनाशिका नक्षत्र के ऊपर राहु चल रहे थे, और जन्म नक्षत्र के ऊपर जो शनि चल रहे थे उन पर बुध धनिष्ठ नक्षत्र से वेधा डाल रहा था और वक्री मंगल भी वेधा डाल रहा था। और यहाँ से यदि मैं आपको दिखाऊं तो जो बुध धनिष्ठ नक्षत्र में चल रहे थे वह इनके चंद्र गोचर में अष्टम घर में थे। अब तीसरे घर का मालिक जो अष्टम से अष्टम है वो अष्टम घर में आकर ही बैठा है और उसके ऊपर केतु वेधा डाल रहे हैं, ठीक है ना। और जो मंगल है वो वैनाशिका नक्षत्र के ऊपर वेधा डाल रहा है। और इसी दिन अब ये सारी स्थिति तो मृत्यु तुल्य ही है, मृत्यु होनी भी थी। अब जब सब कुछ पता चल जाए तो आखिर में चंद्र को देखते हैं। चंद्र के ऊपर किसका वेधा है? किसी का भी नहीं। तो कैसे पता किया जाए? चंद्र के ऊपर लता देखकर। चंद्र के ऊपर इस दिन जब वक्री शनि का लता डल गया, उस दिन इनकी मृत्यु हो गई। सबसे कष्टकारी तुल्य दिन, जिस दिन इनके अहंकार का नाश हो गया। तो ये थी एक व्याख्या गांधी जी के हॉरोस्कोप पर। और भी ऐसी व्याख्याएं लाता रहूँगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंडली हिट द लाइक बटन, और कुछ सजेशन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू।